बस आज के नागिन के एपिसोड में आ गया फुल ऑन पैसा वसूल एंटरटेनमेंट। रश्मि देसाई एंड ऑब्वियसली तेजस्वी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। आज जिस तरीके से एपिसोड में इन दोनों को दिखाया गया, दोनों ने अपना जादू जो है कहीं ना कहीं चलाया हुआ है और दोनों ने ही भले शंग्रेलिया का कैरेक्टर किया हो या फिर उन्होंने किया हो कैरेक्टर ऑफ शला का। रश्मि देसाई वॉज ऑन फायर एंड ऑब्वियसली प्रथा का तो क्या ही कहना। भले आज ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस प्रथा को नहीं मिला था, लेकिन प्रथा ने जितना टाइम उन्हें आज स्क्रीन प्रेजेंस मिला, स्क्रीन पे आग लगा दी। वर्सेटाइल इमोशंस के साथ, वर्सेटाइल एक्सप्रेशंस के साथ उन्होंने फिर एक बार ऑडियंस का दिल है जीता। देख रहे आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी करने के। आपको बता दें सबसे पहले तो वो जो रक्त कमल में उनकी जो उसकी जो पोटली होती है, पता नहीं कुछ तो छोटा सा होता है जिसके अंदर उसका जहर होता है शंग्रीलिया का, तो वो लेने की कोशिश करती है और जो दो कजिन्स होते हैं ऋषभ के, उनको अपने वश में करती है। लेकिन ये बात प्रथा को पता चलती है। प्रथा इशारे से जिस तरीके से महक को बताती है, महक तुरंत से उनको कहीं दूर ले जाती है। और इसी बीच जो है दादी ने एक डिमांड कर दी कि यहाँ पे कोई नाग है क्या, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो नाग दोष हुआ है, मैं नाग को दूध पिलाकर वो नाग दोष दूर करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे पुजारी ने तो कह दिया कि हमारे पास कोई नाग नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो प्रथा है उन्होंने ठान लिया कि नहीं, दादी की इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। और वो साइड में जाती है, अपना नागिन रूप लेकर आती है बिल में से बाहर उनके, और आते ही दादी ने जो दूध रखा होता है उसे उसका प्राशन कर लेती है, दूध जो है पी लेती है। इससे दिखता है कि किस तरीके से एक अच्छी बहू जो है गुजराल फैमिली की किस तरीके से प्रथा है, ये हमें देखने मिला। लेकिन ये सब करते समय उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया इसके ऊपर कि शंग्रेलिया आखिर क्या कर रही है। प्रसाद जो होता है आफ्टर द पूजा, उसे ऋषभ सब में बांट रहा होता है। उधर एक गरीब औरत का अवतार लेकर जो है शंग्रीलिया पहुंच जाती है और कहती है मेरे पास तो पैसे हैं नहीं और मैंने व्रत लिया है कि बिना हार चढ़ाए, फूल चढ़ाए मैं ना एंटर करूंगी आपके मंदिर में महादेव, या फिर मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। इस तरीके से उन्होंने व्रत लिया, ऐसा ढोंग कर रही होती है। ऋषभ अपनी गले की वो माल जो है निकाल के दे देता है और वही माल के अंदर उसका जो पॉइजन होता है वो होता है और वो लेकर चली जाती है। बस उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि महक और प्रथा दोनों एक साथ गायब हो जाती है, यमुना किनारे पहुंच जाती है। और वहाँ पे आई थिंक पता नहीं, महक शायद थोड़ी लेट आती है क्योंकि स्टार्टिंग में जो लड़ाई झगड़ा है वो शंग्रीलिया का वर्सेस प्रथा का हो रहा होता है। वहाँ पे प्रथा अपना एक और रूप दिखाती है जहाँ पे ढेर सारे नाग उसके ठीक पीछे खड़े होते हैं। उसके बाद वो किस तरीके से शंग्रीलिया को पटकती है, इधर से उधर, उधर से इधर। और इसी बीच जो है शंग्रीलिया ड्रामा करती है कि अरे आप हिंदुस्तानियों के बारे में बहुत सुना है, आपका दिल काफ़ी साफ़ होता है, आप लोगों को माफ़ कर देते हो, मुझे भी माफ़ कर दो, मेरी गलतियों की सज़ा मिल चुकी है मुझे, ये करो वो करो। और जिस तरीके से हमेशा हमने देखा है कि चाइना जो है इंडिया के साथ गद्दारी करता है कई बार और इंडिया को धोखा देता है, कि कुछ इसी तरीके से चिंगिस्तान हिंदुस्तान को धोखा देते हुए नजर आया, क्योंकि पीठ के पीछे जो है रीढ़ की हड्डी पर सीधा सीधा शंग्रीलिया वार कर देती है और प्रथा शेष नागिन होने के बावजूद वो उसे जहर लग जाता है, जिस वजह से वो अपनी जान नहीं बचा पा रही होती है और कहीं ना कहीं वो काफ़ी बुरी हालत में फंस जाती है। लेकिन महादेव से ताकत मांगकर उसने जिस तरीके से इतने ऑलमोस्ट शी इज़ लाइक लूजिंग हर पावर, मरने को आई है, लेकिन फिर भी उसने शंग्रीलिया को कंप्लीटली स्टैचू बना दिया है। लेकिन कुछ ही समय तक वो स्टैचू रहने वाला है। प्रोफेसर के पास तुरंत से जो महक उसे लेकर जाती है, जान बचाने की कोशिश करती है। फिर एक बार प्रोफेसर आता है, वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही थी, वहीं पे प्रथा को ऋषभ जो है ढूंढता हुआ नजर आ रहा था। प्रथा कहीं दिख नहीं रही है, फिर एक बार गायब हो गई। शक की नज़रों से तो वो प्रथा को हमेशा ही देखता है, लेकिन इस बार उन्होंने पुलिस ऑफिसर को बुला लिया और वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे पहुँच गए उसे ढूंढते ढूंढते। और यहाँ पे जो है ऋषभ का शक उसके ऊपर दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे महक को प्रोफेसर ने जिस तरीके से बताया कि शलाका से आपको मदद लेनी है, शलाका ही मदद कर सकती है, उसने जब वो जहर निकाल देगी तभी वो बच पाएगी, और ये सारी चीज़ें जिस तरीके से उसने बताई, वहाँ से एक बात तो पक्की तय है
कि शलाका का काफ़ी धमाकेदार रोल होने वाला है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन जिस तरीके से वो वापस जाती है अपनी बहन को बचाने के लिए, अपनी बहन का रूप लेकर, दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग। प्रारुष का काफ़ी क्यूट मोमेंट्स, हमें क्लोज वाले मोमेंट्स दिखाई दिए। लेकिन उससे पहले वो जब पुलिस ऑफिसर को देख रही होती, बेसिकली तो महक है, वो तो पुलिस ऑफिसर को देख ही रही होती है, हमने कल के एपिसोड में भी देखा था, वीडियो कॉल पे वो बात कर रही थी उस पुलिस ऑफिसर के साथ, ठीक है। तब इसी बीच जो है उनका एक रोमांटिक सीन हो जाता है, ठीक है। कैसे उसको थोड़ा सा पजेसिव जेलसी होती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बेडरूम में भी वो प्रथा कहाँ थी, कैसी थी, किधर गई थी, ये सब पूछने के लिए पहुंचा। लेकिन वहाँ पे उनका जो एक रोमांटिक सीन वाला पार्ट हो गया था, जिस तरीके से अल्कोहल पीने का था, शी सेड नो मैं नहीं पीने वाली, फिर वो कहता है शोल्डर मसाज दो, लेकिन शी इज़ लाइक उसे भागने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे ऋषभ जो है कहता है ये तो हमेशा मुझसे भागती नहीं है, आज क्यों भाग रही है, अब तो अभी तो आ रही थी मेरे ऊपर इस तरीके से, पत्नी हूँ, अब क्या हो गया। लेकिन वहाँ पे जीजू करके वो शौक हो जाता है कि क्या जीजू, तो वो मुझे काफ़ी पार्ट क्यूट लगा, जिस तरीके से तेजस्वी ने एक्ट किया है एज अ महक। उसने ऐसा कहीं भी लगने नहीं दिया कि ये प्रथा ही है। प्रथा और महक का जो डिफरेंस है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा था। और वो कहते अरे वो जो लड़की है वो तो यहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो तो मेरी बहन जैसी है, तो उसके तो अब जीजू है ना, ये कहते हुए भाग जाती है। मुझे वो सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उसी के साथ साथ महक जाकर शलाका को बुलाती है, शलाका इज़ द ओनली पर्सन जो बचा सकती है जान प्रथा की, तो वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। लेकिन जिस तरीके से लड़ने के लिए वो अकेले चली गई थी शंग्रीला के साथ, मुझे लगा गड़बड़ है, नहीं हो सकती ये पॉजिटिव नहीं हो सकती है। सीजन 4 में तो इसने आग लगा दी थी शलाका ने, है ना, तो वो क्या ही यहाँ पे अच्छा करेगी। लेकिन नहीं, उसने आते ही दिखा दिया कि नहीं भाई, मैं तो यहाँ पे एक रीज़न के लिए आई हूँ, मुझे तो फिर एक बार शिवरदानी बनना है, मैंने जो पाप किए हैं पाप धोने हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उसने चिंगिस्तान की शंग्रीला को उल्लू बनाया, ये कहते हो मैं तुम्हारी टीम से हूँ, लेकिन एंड में उसी ने उसी के ऊपर हल्ला कर दिया। दोनों के बीच काफ़ी फाइटिंग सीन्स हुए। कसम से रश्मि देसाई इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी ग्रेट एक्ट्रेस। कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था कि एक ही पर्सन दोनों के दोनों किरदार निभा रही है। हमें क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा था शंग्रीला के बीच और शलाका के बीच, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरीके से उसने लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट की, उसके बाद शंग्रीला की जान भी ले ली, लेकिन एंड में उसने जो है जहर जो था यमुना की नदी में मिला दिया। अब यहाँ पे जैसे ही शंग्रीला मर जाती है, प्रथा यानी कि शेष नागिन फिर एक बार जिंदा हो जाती, लेकिन वो जिंदा होने के बाद भी उसे पता चलता है कि वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जहर जो है ऑलरेडी मिल चुका है इन द वाटर। अब इसके ऊपर मुझे काफ़ी अमेजिंग ये लगा जिस तरीके से समुद्र मंथन वो टाइम पे हुआ था, काफ़ी पुराने टाइम पे, जहाँ पे असुरों ने और देवों ने, जो भगवान हैं और असुर, इन लोगों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, और उसके बाद एक एक चीज़ जो आई थी उन्होंने बांट के ली थी। लेकिन अब यहाँ पे फिर एक बार जो समुद्र मंथन करने लगने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे तो आई थिंक वासुकी ही था, राइट, तो उनको एज अ रस्सी पकड़ के उन्होंने समुद्र मंथन ऐसा किया था। लेकिन यहाँ पे नागिनों को ही समुद्र मंथन करना होगा, और उसी के बाद जो विष वहां से बाहर आएगा वो शेष नागिन को ग्रहण करना है, अगर देश को बचाना चाहती है तो। अब ये वाले पार्ट पे ही आज का सीरियल का जो एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। प्रीव्यू में अगले हफ्ते के लिए कुछ भी नहीं दिखाया है, लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके से प्रोफेसर ने कहा है कि यहाँ पे जो है नागिनों को एक साथ आना होगा, शिव वरदानियों को एक साथ आना होगा, महादेव मदद करेंगे उनकी नागिनों की। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी तक के सीज़न के जितने भी नागिनें थी शायद उनकी वापसी होने वाली है, भले वो मौनी रॉय हो, ठीक है, भले वो सुरभि ज्योति हो, निया शर्मा हो, या उसी के साथ साथ सुरभि ज्योति हो, नहीं सुरभि चंदना हो, ये सारी की सारी जो नागिनें हैं ये, या फिर कृष्णा भी होगी ज़रूर। तो इन लोगों की, सभी के लोगों की जो है एंट्री होते हुए नज़र आ सकती है। हो सकता है ये सारी पुरानी नागिनें जो है, नागिनें और नाग भी हमें देखने मिले हैं, तो नाग भी शायद रिटर्न आ सकते हैं। तो इस तरीके से एक महा रीयूनियन अगले हफ्ते हो सकता है, क्योंकि प्रीव्यू हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया, तो हम सिर्फ गेस ही कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली हर हफ्ते क्या होने वाला है हमें पता चलता है संडे के एपिसोड में, लेकिन जो कि पता नहीं चला, शायद शूटिंग चालू है या फिर ये थोड़ा सा सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा हिडन रखने की कोशिश कर रहे हैं,
कि यहाँ पे बाकी के नाग नागिनों की एंट्री होगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सभी नहीं लेकिन एटलीस्ट कुछ नागिन ज़रूर एंट्री लेते हुए नज़र आ सकती है, क्योंकि प्रोफेसर ने काफ़ी अच्छे से मेंशन किया था कि नागिनों को समुद्र मंथन करना होगा, शेष नागिन को वो जहर जो है, विष जो है उसका प्राशन करना होगा। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस फिर एक बार एंट्री हो सकती है पुरानी नागिनों की। आपका क्या है कहना, आपकी क्या है गट फीलिंग कहती, कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते के एपिसोड के लिए डेफिनेटली सुपर एक्साइटेड है हम, एंड सी यू गाइस सून। तब तक के लिए टेक केयर।